मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपसे बात करने जा रहा हूं अपने वीडियो नंबर 81 में लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की। दो इंसानों के बीच प्यार का रिश्ता कुछ महीने पुराना है या कई साल पुराना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी कोई एक पार्टनर, स्त्री या पुरुष, ये फैसला कर लेता है कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चलाना है, और वो ब्रेकअप का जो फैसला है इसको लागू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, आज का वीडियो इसी बात के बारे में है। इस विषय पर जो मैं कहना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, उसके लिए जो कहानी मैंने चुनी है वो अर्चना नाम की एक लड़की की कहानी है। अर्चना की उम्र 30 के आसपास है। उसकी ज़िंदगी में जो नीरज नाम का लड़का आया, वो पहला लड़का नहीं था, लेकिन नीरज से पहली मुलाकात के बाद ही उसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसके साथ पूरा जीवन गुजारा जा सकता है। रेगुलरली जिम जाने के शौकीन नीरज के अच्छे रंग रूप और अच्छी कदकाठी ने सबसे पहले अर्चना के दिल में जगह बनाई। उसके बाद उसके साथ घूमते हुए उसे ये एहसास भी हुआ कि नीरज का स्वभाव अन्य लड़कों के स्वभाव से थोड़ा भिन्न है। अपनी बात जो है वो सीधे सच्चे ढंग से कह देता है। अपनी बात कहते हुए अगर उसे गुस्सा आ जाए तो मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, गालियाँ वालियाँ निकल जाती हैं। लेकिन इस बात का अर्चना ने कुछ खास बुरा नहीं माना, क्योंकि आजकल ऐसा व्यवहार लड़कों का एक आम बात है। नीरज किसी भी डिस्कशन में अपनी बात बहुत जोर देकर कह सकता था। उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या कह रहा है। उससे प्रभावित होना उसके स्वभाव का एक हिस्सा था ही नहीं। इस बात से भी जो अर्चना है वो काफ़ी प्रभावित हुई कि ये इंसान कन्वर्सेशन में अपनी बात कह सकता है। उसके साथ कन्वर्सेशंस जो हैं, वार्तालाप जो है वो दिलचस्प होता है, और घंटों घंटों तक उनको आपस में बात करते हुए विभिन्न विषयों पर पता ही नहीं लगता था कि समय कब में को गुजर गया। इन दोनों की रिलेशनशिप पहले 3-4 महीने बहुत अच्छी चली। अर्चना को ये लगने लगा था कि शायद नीरज वो इंसान है जो उसके लिए हर तरह से उपयुक्त जीवन साथी साबित होगा। लेकिन 3-4 महीने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, नीरज के व्यवहार में उसे कुछ ऐसी खामियां दिखाई दी कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद नीरज उतना अच्छा इंसान नहीं है जितना वो पहले 3-4 महीने में खुद को दर्शाता रहा है। अर्चना को नीरज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमी ये अखर रही थी कि वो उसकी नज़रों में संवेदनशील, सेंसिटिव इंसान साबित नहीं हो रहा था। एक बारी मॉल में घूमते हुए अर्चना को एक ड्रेस पसंद आई। नीरज ने उस ड्रेस को खरीदा भी, लेकिन अपनी बहन के लिए। अर्चना को जब भी वो अपने ऑफिस की बात बताता, दोस्तों की बात बताता, रिश्तेदारों की बात बताता, तो हर घटना के अंत में ये साबित करने की कोशिश करता कि उस घटना का हीरो वही रहा। वो लोगों की कमियां निकालता और हंसता, लोगों को कैसे उल्लू बनाया, कैसे उनकी बात काटी, उसको बताता और हंसता। वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करता है, अपने व्यक्तित्व के ऊपर। ये अर्चना को धीरे धीरे साफ होने लगा। अपने व्यक्तित्व की डी मारते हुए वो अर्चना के व्यक्तित्व की तुलना अपने व्यक्तित्व से करता, और ये हमेशा अपनी बातों से दर्शाने लगा कि अर्चना जैसी लड़की के लिए उसके जैसा स्मार्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला इंसान बॉयफ्रेंड बन के आना अर्चना की बड़ी खुशकिस्मती है, एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। अर्चना के जन्मदिन पर नीरज ने देर रात तक भी उसको फ़ोन करके विश नहीं किया। तब अर्चना ने खुद ही हल्की नाराज़गी दर्शाते हुए उसको फ़ोन करके याद दिलाया कि आज तो उसको विश करना ही चाहिए था। तब नीरज ने बड़ी रुखाई से जवाब दिया, तुम इन छोटी छोटी बातों को तूल मत दो, तुम्हें पता तो है कि मैं तुमको कितना दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। फिर ऐसी ऐसी बातों को, इन फॉर्मेलिटी की बातों को इम्पोर्टेंस मत दो। एक बार अर्चना के दिल में जब ये बात बैठ गई कि नीरज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान नहीं है, तो फिर उसको नीरज के व्यवहार में बहुत सारी कमियां ऐसी दिखने लगी, उसकी बातचीत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें झलकने लगी जो ये साफ दर्शाती थी कि नीरज जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील इंसान नहीं है। वो दूसरे की भावनाओं की बहुत ज़्यादा कद्र नहीं करता है। उसने बातों बातों में, इशारों इशारों में नीरज को ये एहसास दिलाने की भी कोशिश करी कि उसको अर्चना के प्रति अपना व्यवहार बदलना चाहिए, कि उसको अर्चना की भावनाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन नीरज के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। नीरज को अपने व्यवहार से, अर्चना की शिकायतों से ज़्यादा सरोकार था, इसलिए नहीं क्योंकि वो दिल ही दिल में ये मान के बैठा हुआ था कि उनका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और अर्चना अब उसको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में उसके साथ बहुत खुश है।
उनकी रिलेशनशिप का साल पूरा होने से पहले ही अर्चना ने मन बना लिया कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलेगी, ब्रेकअप करेगी। लेकिन अब समस्या कुछ इस तरह की खड़ी हो गई कि अर्चना का व्यवहार रूखा हो, वो इनडिफरेंट हो जाए, वो नाराज़गी ज़्यादा दिखाए, तो भी नीरज उसको कोई शिकायत का अपने व्यवहार से ऐसा मौका नहीं देता था कि अर्चना जो है रिलेशनशिप को सीधे सीधे ब्रेकअप कर सके। अर्चना ने रिलेशनशिप ब्रेकअप करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उसके जीवन में कोई दूसरा लड़का तो था नहीं, तो फिर भी नीरज से कभी बात हो जाती, कभी दोनों घूम कर भी आ जाते। वो अच्छा समय उनका बीतता, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घट जाती जिससे कि अर्चना को साफ महसूस देता कि नीरज जो है उसके लिए उचित जीवन साथी नहीं है। तो फिर वो अपने मन में संकल्प करती कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत जल्दी ब्रेक करेगी, इससे बाहर निकलेगी, लेकिन मौका उसके हाथ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, अब हम कहानी से बाहर आकर इस बात के ऊपर दृष्टि डालते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अर्चना जिसने कि मन ही मन ये पक्का फैसला कर लिया है कि वो ब्रेकअप करेगी इस रिलेशनशिप को, अब उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अब वो अपने इस फैसले को कैसे अंजाम दे जिससे कि उसका ब्रेकअप भी हो जाए और उसके लिए कोई उसके भावी जीवन में समस्याएं भी ना खड़ी हों। यहाँ दोस्तों, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ब्रेकअप करने का फैसला पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है। हमारी कहानी की नायिका अर्चना है, एक लेडी है, तो हम उसी के हिसाब से मैं अपनी बात आगे कहूँगा, लेकिन ये फैसला पुरुष का भी हो सकता है और जो भी सुझाव मैं आगे दूंगा वो पुरुष के ऊपर भी उतने ही लागू होते हैं जितने किसी स्त्री के ऊपर। तो दोस्तों, अर्चना के लिए समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने का जो उसका फैसला है, उसके कारण उसको किसी गिल्ट फीलिंग का, किसी अपराध बोध की भावना का शिकार बिल्कुल नहीं होना है। ज़िंदगी जो है वो, उसमें रिलेशनशिप चलती भी हैं और टूटती भी हैं। ज़िंदगी में दोनों ही चीज़ें सामने आएंगी। तो अगर उसकी ज़िंदगी में ये मौका आया है कि एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप करने वाली है, तो उसको किसी भी तरह की अपने आप को भला बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी गिल्ट फीलिंग में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप ब्रेकअप करने का फैसला करने वाले इंसान के लिए अपने इस फैसले को अंजाम देने का काम अब बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। उसके पार्टनर तक उसका ये संदेशा बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में पहुंचना चाहिए कि वो अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है और इससे बाहर निकलना चाहता है। रिलेशनशिप ब्रेकअप करने का फैसला करने वाले इंसान के लिए अगली महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि उसको अपने तन में, मन में, हृदय में ये संकल्प बहुत मजबूती से बैठा लेना चाहिए कि वो अब इस रिलेशनशिप में किसी भी हालत में नहीं बना रहेगा या नहीं बनी रहेगी। इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे आदमी, जो दूसरा पार्टनर है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो किस तरह से अपना केस पेश करता है, वो क्यों रिलेशनशिप में बना रहना चाहता है, उसके आंसू, उसका गुस्सा, उसकी गालियाँ, कोई भी चीज़ अब इस जो फैसला है रिलेशनशिप से ब्रेकअप करने का, उसको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। ये बात जो रिलेशनशिप ब्रेक करने वाला है उसके पूरे वजूद में बहुत गहराई से बैठ जानी चाहिए और फिर इससे उसे टस से मस किसी भी हालात के कारण, किसी भी व्यवहार के पार्टनर के कारण नहीं होना है। तो दोस्तों, अर्चना ने ब्रेकअप करने का अपना फैसला नीरज को बिना किसी उचित मौका हाथ में आने का इंतजार किए एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठकर सुना दिया। उन दोनों के बीच जिस तरह से वार्तालाप हुआ, जो कहा सुना गया, उसको आधार बनाकर कोई भी वो इंसान जो ब्रेकअप करना चाहता है किसी रिलेशनशिप में से, उसके लिए वो आधार बन सकता है कि वो अपने ब्रेकअप को, अपने फैसले को कैसे अंजाम दे। अर्चना ने गंभीर लहजे में नीरज से कहना शुरू किया, मैं इस रिलेशनशिप से अब बाहर आना चाहती हूँ, ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल को बिल्कुल नहीं भा रही हैं। मैं अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार उस तरह से है जैसे मैं जीना चाहती हूँ। तुमको भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन तुमको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि पिछले कुछ महीनों से मैं कितना मन मार कर तुम्हारे साथ घूम रही थी। एक मुखौटा सा था जिसे लगाकर मैं तुम्हारे साथ हंसती बोलती थी, लेकिन दिल ही दिल में मैंने ये बिल्कुल साफ पाया कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसके साथ मैं जीवन गुजारना चाहती हूँ। इसीलिए अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मैं ब्रेकअप कर रही हूँ इस रिलेशनशिप को।
अर्चना का मन बदलने के लिए, उसका फैसला पलटने के लिए नीरज ने बहुत कुछ कहा। उसने आंसू भी बहाए, गुस्सा भी किया, नाराज़गी भी दर्शाई, एकदम से उदास भी हो गया, अपना जीवन खत्म कर लेने की धमकी दी। उसने ये भी धमकी दी कि इसका अंजाम जो है वो अर्चना के लिए बुरा होगा। लेकिन अर्चना ने उसकी सारी बातें बहुत खामोशी से सुनी और अंत में हर बारी वो यही अपना फैसला दोहरा देती थी कि मैं अपने मन को मारकर नहीं जी सकती, मेरे को इस रिलेशनशिप में अपने लिए बस पीड़ा ही पीड़ा नज़र आ रही है, अफसोस ही अफसोस नज़र आ रहा है। वो जो रिलेशनशिप ब्रेकअप करने का फ़ैसला है उसका उसे अफसोस है, लेकिन वो अब इसको किसी भी हालत में खींच नहीं सकती और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सच्चाई नीरज के सामने रख दे, और वो उसने रखी है और अपना फ़ैसला वो किसी भी हालत में नहीं बदलेगी। इन दोनों के बीच ये ब्रेकअप को लेकर वार्तालाप करीब 2 घंटे तक चला। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर लौटे और विदा लेते हुए नीरज ने पूरा विश्वास भरे स्वर में ये कहा था कि अर्चना का वो मन किसी भी तरह से बदल लेगा, अपने आप को बदल लेगा। उसे पूरा विश्वास है कि अर्चना उसकी ज़िंदगी से निकलकर रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके कहीं नहीं जाएगी। अर्चना का संकल्प इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने का बहुत मजबूत था। घर पहुंचने से पहले ही उसने नीरज के नंबर को अपने फ़ोन में ब्लॉक कर दिया। रिलेशनशिप ब्रेकअप करने का अर्चना को भी बहुत दुख था, उसकी आंख में भी आंसू आए। उसे बहुत गहरा अफसोस था कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रही है, लेकिन उसने अपने मन की कोई बात नहीं सुनी। उसे अब वापस लौटना नहीं था और वो अपने उस फैसले पर बहुत मजबूती से जमी रही। नीरज ने कॉमन दोस्तों के माध्यम से उसके पास कई संदेशे भिजवाए कि वो एक बारी उससे मिलना चाहता है, लेकिन अर्चना ने तो मन में ठान लिया था कि वो नीरज से बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसने नीरज की हर रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। कल को नीरज अपने व्यवहार को बदल लेगा और उनके बीच सब कुछ ठीक हो सकता है, इस उम्मीद को अर्चना ने अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल जगह नहीं दी। कल को नीरज अचानक उससे मिलने के लिए ऑफिस आ सकता है, उसके साथ बदसलूकी कर सकता है, उसके साथ वायलेंट हो सकता है। वो ऐसी हर किसी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने मन में फैसला कर लिया था कि अगर नीरज उसके लिए समस्या बनेगा तो वो उसकी पुलिस में शिकायत करने से भी बिल्कुल नहीं हिचकेगी। अर्चना किसी भी कीमत पर अपने फैसले को नहीं बदलेगी, और अगर नीरज ने उसकी ज़िंदगी में समस्या खड़ी करने की कोशिश करी तो वो पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट करने से नहीं हिचकेगी। ये संदेशा कॉमन दोस्तों के माध्यम से नीरज तक भी पहुंच गया और उसने बिल्कुल भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करी। तो दोस्तों, कुछ लोगों को इस बात पे ऐतराज़ हो सकता है कि जो अर्चना का रास्ता था वो बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ज़्यादा एक इनसेंसिटिव रास्ता था, लेकिन इस बात का आप विश्वास करो कि एक रिलेशनशिप को तोड़ने का, जहां दूसरा पार्टनर रिलेशनशिप तोड़ने के लिए राजी ना हो, तो उसको तोड़ने का और कोई रास्ता नहीं होता। एक ही झटके में, एक ही बार में, बहुत क्लीनली, बहुत अंतिम निश्चय के साथ उस रिश्ते को तोड़ देना और फिर दोबारा लौटने की हर उम्मीद को, जैसे ही वो उम्मीद दिलो दिमाग में सिर उठाए, उसे फ़ौरन खारिज कर देना, सिर्फ यही तरीका होता है ऐसी रिलेशनशिप को तोड़ने का जहां दोनों पार्टनर अपनी रजामंदी से रिलेशनशिप तोड़ने को तैयार नहीं है। रिलेशनशिप को तोड़ने का इच्छुक इंसान जो ब्रेकअप चाहता है, अगर वो दूसरे पार्टनर की बातें सुनने को राजी हो जाए, उसके मैसेजेस रिसीव करता रहे, उसकी ईमेल का जवाब देता रहे, तो ये पूरा का पूरा मामला लंबा खिंचता है, जो दिलों में कड़वाहट भरता है। क्योंकि एक पार्टनर को लौटना नहीं है, दूसरा पार्टनर चाहता है वो लौट आए, तो इसका अंजाम आपसी जो कड़वाहट है, जो रंजिश है, जो एनिमिटी है, उसको बढ़ावा ही देगा। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी तब उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जब एक बारी अपना फैसला सुना दिया तो वापस लौटने के सारे रास्ते जो तोड़ने का इच्छुक है उसको बंद कर देने चाहिए, और ये एहसास अपने पार्टनर को दिला भी देना चाहिए जो एक्स पार्टनर है कि अब इस रिलेशनशिप को दोबारा जिंदा करने का कोई रास्ता नहीं है, अब वो किसी भी तरह से उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट सकता। जो इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को वैल्यूएबल मानता है, उसके लिए तो यही रास्ता है किसी भी रिलेशनशिप के तोड़ने के फैसले को अंजाम देने का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, उपयोगी लगेगा, और आप इसे अपने मित्रों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।